On. कैसे हैं सर? दिस इज वेरी नाइस एक्चुअली। अभी मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग कैसे हैं। एवरी वीक जो ये सैटरडे को आप सब लोगों को देखने का मुझे जो मौका मिलता है, दिस इज वेरी फैंटास्टिक। और आज सैटरडे वही एक अकीदत हम सब लोगों की, जीपी हरि क्रांति का ये मूवमेंट है, उसको आगे बढ़ाया जाए। और आप सभी लोग यहाँ पे आज ज्वाइन किए हुए हैं, तो आई वेलकम यू ऑल। और मैं सभी मणिकांत जी, करियप्पा बलगार सर, संतोष माने जी और मोलानी सर, आई वेलकम यू ऑल। और शेख जैद साहब, उमेश पाल सिंह जी और प्रशांत धीमान जी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कुमार चारमुंडे, महाराज वीण के वेंकटेश विनायक, सभी लोग, तन्मय ढोले सर, आइए। तो आप सब लोग तशरीफ फरमा है। और करियप्पा बलगार जी कैसे हैं? दैट्स ग्रेट, सो नाइस ऑफ यू। और इतने बिजी स्केड्यूल में आप सब लोग अपना वक्त निकालते हैं, उसके लिए मैं आप सब लोग का बहुत बहुत आई एम सो ग्रेटफुल। तो अभी आज सुबह से आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड टू सी यू ऑल। विनोद जी आए हुए हैं, विनोद जी, अभिमन्यु जी, वेलकम यू। प्रशांत बागमुरे जी, दिस इज ग्रेट। और मैं ये चाहूंगा सबसे पहले, बलगार सर जी आप बोलिए, कुछ आप कहिए। बलगार सर, माय आइडियल लीडर। नमस्ते सर जी। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया हूँ, आप सब लोगों की दुआ से। काम कैसे चल रहा है आपका? आपको देखने के बाद बहुत सारे मन में आते हैं। नहीं, वो बहुत। तो देखो, देखिए ऐसा है कि हम सब लोग एक बहुत बड़ा परिवार है। हाँ सर। और वैसे ही होता है कि परिवार के सब लोग कोई कहीं पे किसी शहर में काम कर रहा है, किसी मुल्क में काम कर रहा है, किसी स्टेट में काम कर रहा है। लेकिन ये टेक्निकली जूम ने इतना बढ़िया कर दिया कि एक ही टाइम में हम सब लोगों से मिल सकते हैं। दिस इज फैंटास्टिक, राइट, जो पहले पॉसिबल होता नहीं था। सो मैं सच में आप सब लोगों का बहुत तहे दिल से वेलकम करता हूं टू द सिस्टर। और मेरे मन में भी है कि हम लोग जीपी हरि क्रांति का मूवमेंट जो है, इसको किस तरह से तेज कर सकते हैं, किस तरह से मैक्सिमम लोगों के पास लेके जा सकते हैं, किस तरह से हमारे इतने बढ़िया सारे प्रोडक्ट हैं वो हम फार्मर्स को टेक्निकली एक हाइट देकर, एक बहुत बड़ा मकाम देकर यहाँ पर लोगों की सेहत के लिए काम करेंगे, यहाँ पर राष्ट्र की सेवा करेंगे, वहां पर हम नेटवर्किंग सिस्टम के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे। और साथ में माँ धरती का जो मेन मेरा मिशन 2002 से चालू है, उसके लिए आप सब लोगों का ये भरपूर योगदान जो है, मैं उसके लिए आपको बहुत सराहना देता हूँ। तो आपकी मीटिंग्स हो रही हैं रेगुलर करियप्पा सर? चलो है सर, मेरा तो ऑफर चल रहा था अभी दांडेली टूर का। अच्छा जी। उसमें मैं एक बंदे को 40,000 रुपए किया, तो वो बाइनरी में, और रीपरचेज में 50,000 किया, तो उसको अचीवमेंट करके ओके। अलॉटमेंट कर रहा था। अभी तक तो 112 लोग हो गए मेरा पास। अभी अभी 3 दिन बाकी है। उसमें अच्छा। कम से कम एक 15-30 लोग और हो जाएंगे मेरा हिसाब से। 9 तारीख को 140 लोग तक मेरा साथ अचीवर्स रहेंगे। ओके, ये तो आप सब लोगों की, ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 114 पर 140 लोग आप इस टूर के लिए अचीव कर रहे हैं, और 40,000 पर हेड, दैट दिस इज फैंटास्टिक।
और मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने ये इतना बड़ा ये टारगेट जो है बहुत कम समय के बीच में अचीव करवाया है आपने। आई अप्रिशिएट यू, और आपकी सारी टीम को भी मैं बहुत बहुत सराहना देता हूँ। बहुत अच्छा है, और मैं ये चाहूँगा कि जब भी आपका ये प्रोग्राम हुए तो उसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। मैं उसके बीच में शिरकत करना चाहूँगा, आप तीन लोगों से वहाँ पर तीन मिलना दिन चाहूँगा। 3 दिन का प्रोग्राम है सर, प्रशांत सर आ रहे हैं ना उधर। आप प्रशांत आ रहे हैं वहाँ पे? अच्छा, हाँ 3 दिन का है, 2 नाइट 3 डे है सर। तो कितनी तारीख का प्रोग्राम है, कौन सी डेट? 9 तारीख को है सर। 9 9th ऑफ तारीख ये फरवरी में? हाँ February 9। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। उस प्रोग्राम की सफलता के लिए, सक्सेस के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। और आपका जो कंट्रीब्यूशन है, आपका जो जितनी मेहनत है, उसके लिए मैं आपका भी बहुत अभिवादन करता हूँ, आपकी पूरी टीम को सैल्यूट करता हूँ। दिस इज ग्रेट। और आप जैसे लीडर्स को मैं जीपी हरि क्रांति सिस्टम के बीच में पाकर बहुत धन्य हो गया। सो आई एम सो ग्रेटफुल। हाँ, संतोष माने जी, आप क्या बोल रहे हैं? संतोष माने जी। हाँ सर, नमस्ते। बढ़िया बढ़िया। नमस्ते नमस्ते। अभी शनिवार का दिन का जो हमारा जो मीटिंग का सिलसिला चल रहा है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपसे रूबरू भी होना पड़ता है, मिलता है, आपसे बातें सुन के फिर हौसला, और हर हफ्ते अगले हफ्ते के लिए कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। आवाज 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 सर आवाज बहुत आपकी क्लियर कॉन्फिडेंस नहीं आ हो रही, जाता है ना नेटवर्क आपकी नहीं है। आवाज। हेलो, सर आपका आवाज सही नहीं आ रहा है। आ रहा है अभी? आता है क्या अभी? हाँ जी अब ठीक है। हाँ, अब बोलिए। हाँ, हर शनिवार के दिन की जो मीटिंग है ना, तो बहुत बड़ा अभी माहौल बनना चालू हो गया है, क्योंकि आपका आवाज सुन के भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम सीओ सर से रूबरू होके फिर हफ्ते का फिर और एक नया प्लानिंग हो जाता है। बहुत सारे लोगों को मतलब बहुत मुश्किल से आपसे मिलना होता था, मगर अभी हर हफ्ते आपसे रूबरू होके बहुत सारे लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक हौसला बढ़ जाता है। नहीं, चलो ऐसा है, हमारा सिलसिला चलता रहेगा तो आगे जाके जैसे हमने 50 लाख 1 करोड़ रुपए के आगे इनकम की, जैसे आपको देख के हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो आपका कॉन्फिडेंस लेके वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट करेंगे, बहुत बिजनेस भी अच्छा आ जाएगा उनका। क्योंकि आज बहुत सारे लीडरों का भी शेयरिंग भी आज करना है ना, क्योंकि उन्होंने भी जीरो लेवल से आपको और प्रशांत सर को, हमारे टीम के कॉन्फिडेंस लेवल पे बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बड़े अचीवमेंट भी किए, तो उनका भी आज थोड़ा मीटिंग में आज सुनना है जी। नहीं, चलो बहुत बढ़िया जी। और मेरी आप लोगों से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, और जिस तरह आप अप्रिशिएट कर रहे हैं इसके लिए, और ये सच में बहुत अच्छा है, क्योंकि हर हफ्ते हम लोग कम से कम अपनी आपस में कुछ ना कुछ बातचीत कर सकते हैं, कोई क्रिएट कर सकते हैं, कोई नई चीज हो एक दूसरे को बता सकते हैं। क्योंकि मैं इसको हमेशा बोलता, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग योर थॉट्स, कि आप अपने विचार एक दूसरे से कर सकते हैं। तभी मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आप मीटिंग में बोला करें, सभी लोग सुन रहे होते हैं, तो उन तक हम अपनी सारी भावनाएं जो है वो पहुंचा सकते हैं। बीराम सिंह यादव जी हैं, संभव पटेल जी हैं, परमेश शिवा जी, अविनाश जी, नेताजी नेताराज पाटिल, नटराज, तो अकरम जी भी हैं। अकरम जी, आर यू देयर? तो मैं अभी शफीक मौलानी जी से, शफीक मौलानी जी आप बोलना चाहें कुछ, प्लीज? शफीक जी, जी अनम्यूट कीजिए आप प्लीज। हाँ जी। थैंक यू सर जी, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपका जो मिशन है माँ धरती को बचाना है, और मिशन के वजह से आज हम देख रहे हैं कि धरती तो बहुत अच्छी तरह से सुदृढ़ हो गए, समृद्ध हो गए है, उसके साथ साथ हम लोग भी बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ में आ गए। बहुत सारे लीडरों को अच्छा, लीडरों का भी बहुत सारे लीडरों का अच्छा हो रहा है। ये सब जो है तो आपकी वजह से, आपके विचारों की वजह से, आपके जो मिशन है जो 2002 से आपने ये शुरू किया है, और उसकी जो शुरुआत आपने बहुत की थी, लेकिन उसका जो 2017 से जो शुरू किया आपने, तो उसका ग्रोथ इतना बहुत बढ़ गया, बहुत लोगों का लाइफ इतना बहुत अच्छी तरह से चेंज हो गया।
जी ये लाइफ चेंज हम उसके से लीडरों के लिए लाइफ चेंज भी हम कह सकते हैं। हमारी लाइफ चेंज हो गई, बहुत सारे लीडरों की भी आपकी वजह से लाइफ चेंज हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मतलब इतने सालों से आपने वो मिशन के पकड़ के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी कोशिश थैंक यू आपकी जो चालू है। थैंक यू शफीक जी, थैंक यू वेरी मच। और आप जैसे लीडर्स इतनी मेहनत से सब लोग जीपी हरी क्रांति के लिए काम कर रहे हैं, तो मिशन को तो हर हाल में सक्सेस होना ही है। सही बात है, और सही बात है सर। किसी भी कंपनी के लिए ये बहुत एक छोटा सा अरसा है। अभी 17 से अभी शुरू हुए हम लोग, और 1-2 साल बीच में वैसे भी रहे हैं, तो तब भी बहुत सारे लोगों की अचीवमेंट्स हैं जिन पर मुझे बहुत फख्र है। और मैं हमेशा दुआ करता हूं कि जीपी हरी क्रांति के साथ जितने भी लोग आपके संग जुड़ रहे हैं, इतना परिवार हमारा वृद्धि कर रहा है, तो सब लोगों को एक प्रॉस्पेरिटी मिलनी चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना चाहिए, जिसके लिए हम लोग नेटवर्किंग सिस्टम में आते हैं। नहीं तो सब लोग बोलते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगा, लेकिन किसी का नहीं हुआ। मगर आई एम वेरी हैप्पी कि इस तरह से आप लोगों ने काम किया है, मेहनत मुशक्कत के साथ, के एक इतनी बड़ी टीम डेवलप कर दी है, और साथ में फाइनेंशियल फ्रीडम हुआ है, इन एक्चुअल हुआ है। सही दिस बात। इज ये एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो जनरली क्या होता है कि लोगों के ख्वाब जो है धरे के धरे रह जाते हैं, कंपनियां बदलते रहते हैं और ये सारी चीजें। मगर जीपी हरी क्रांति में आने के बाद मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई भी खूबसूरत मेहनत करने वाला लीडर मुझसे परे गया हो। ये मेरे रिकॉर्ड में नहीं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़े फख्र की बात है हम सब लोगों के लिए, कि नहीं तो जनरली वर्ल्ड वाइड एक आंकड़ा है कि 100 लोग आते हैं, 95 चले जाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि चाहे हम लोगों का बढ़ने का जो हमारी टीम बढ़ने का सिलसिला चाहे स्लो होगा, लेकिन वो बहुत सॉलिड है। और एक बार जुड़ गया एक दूसरे के साथ, वो कभी छोड़ के नहीं जाता है, ना ही जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है आप लोगों के साथ। नहीं नहीं तो या तो मणिकांता जी, आप सुन रहे हैं मुझे क्या? मुलानी जी अनम्यूट कीजिए। हाँ सर। मुलानी सर, मेरे को आपके बहुत सारे अच्छे लीडर्स आपके साथ में हैं, आपकी टीम के लोग, वो कैन दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं मेरे साथ क्या? हाँ कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। अरविंद भानु से है सर। अरविंद भानु से, ओके। लेकिन उन्होंने नाम डाला, हाँ डाला है नाम अरविंद भानु से। हाँ जी, अरविंद भानु से। हाँ जी, अरविंद जी सर, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ सर, दैट्स वेरी नाइस। बहुत बढ़िया हूँ आपके आशीर्वाद से। हाँ नहीं, ये देखिए, आशीर्वाद तो ऊपर वाले का है, जिसने हम सब लोगों को माँ धरती की सेवा करने के लिए चुना हुआ है। सो आई एम ग्रेटफुल टू मदर नेचर एज वेल। और मुलानी जी के साथ आप काम कर रहे हैं, और मुलानी जी ने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि कैन आई टॉक टू, लाइक नहीं अरविंद जी से बात करते हैं। तो बताइए कैसा रहा आपका ये जो सफर की शुरुआत आपने की है, कैसी है? जी अरविंद जी। शुरुआत हाँ सर, शुरुआत मैं आपको प्रणाम करके ही करूंगा। जी थैंक और यू। प्रणाम इसलिए करूंगा कि आपको मैं अपना भगवान मानता हूँ। Oh my God. Thank you. Thanks a lot. This is yeah. आपको प्रशांत सर को भगवान मानता हूँ, और जो मेरे गुरु है वो मुलानी सर और मानी साहब जी है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। जी। तो उन्होंने मुझे ऐसा बनाया दिया है कि एक जो पत्थर पड़ा हुआ आता है, वो पत्थर को उन्होंने मूर्त बना दी है इस जीपी में मेरी। That's great. That is great. Very nice wording. बहुत ही बढ़िया सफर, बहुत बढ़िया सफर है सर। जो बंदा टू व्हीलर में पेट्रोल डालने की हैसियत नहीं रखता था, वो आज 8 लाख की कार में बैठा दिया है। That is great. मौलानी सर जी ने। That's great.
That's very nice. That's very nice. और बहुत बहुत ही बढ़िया सर। सब आपको सब खुशहाली है, घर में सब बहुत बढ़िया चल रहा है। नहीं, आपको देख के बोलिए ना आपकी सर, बोलिए। बात सुन के मैं भावविभोर हो गया हूँ और इमोशनल भी हुआ हूँ, बिकॉज ये आपने कितने अच्छे अल्फाज ढूंढ के आपने बात की है, ये बहुत अप्रिशिएबल है। और जिस ढंग से आपने शुरुआत की है कि अपने जो जैसे कोई भी आपका स्पॉन्सर होता है वो गुरु होता है, उसने आपको राह दिखाई होती है, आपकी टीम ने आपके साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलना सीखा होता है, तो आपका उनके लिए जो आदर मान आपके दिल में है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। आई अप्रिशिएट यू। इसी तरह रहिएगा। ये सिस्टम ही ऐसा है जो आपको इकट्ठे काम करना सिखाता है, एक दूसरे की इज्जत करना सिखाता है, एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर बढ़ना सिखाता है। ये इट इज बीन गिवन बाय, मैं अभी इसके लिए सर को बहुत बहुत मुबारकबाद एक देता मिनट हूँ सर, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके परिवार के लिए मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट सर, और जी एक बात बोलना चाहता हूँ। हेलो सर, जी, हेलो। हाँ जी, बोलिए। ये जो मेरी कामयाबी है, ये जो मेरी सफलता है, जी इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, मौलानी सर जी को, और मेरी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस लायक उन्होंने मेरे को समझा और बनाया। थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी सभी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपकी टीम की तरफ से और मौलानी जी की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने टीम के साथ मिलकर टीम का मान बढ़ा दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। सर तो थैंक यू वेरी मच। तो दीपक मौलानी बोदले, जी और बताइए, और हैं आपके दीपक साथ? बोदले, हाँ जी, दीपक बोदले, दीपक, बोदले। हाँ दीपक, हाँ जी, हाँ दीपक जी, हाँ नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं? हाँ अच्छे हैं सर। दैट्स वेरी नाइस। अभी तो बाहर हूँ, लेकिन आपकी जूम मीटिंग है तो मैं पहले ही उसमें ज्वाइन हुआ, जी क्योंकि आपकी बातें इतनी बढ़िया होती है कि एक अलग अलग माहौल तैयार होता है वो थैंक यू, उसमें, थैंक आपकी यू। बातों में। क्योंकि आपके एक एक शब्द जो होते हैं वो इतने बढ़िया होते हैं, इतने एनर्जी होते हैं, जी, क्या मुझे तो कुछ शब्द नहीं है मेरे पास। सो नाइस ऑफ मैं यू। आपको मिलने का मौका मुझे 2 बार मिला पंजाब में। जी तो वहाँ के आपकी जो स्पीच सुन के मैं इतना इम्प्रेस हो गया जी, कि मैंने 2017 में मौलानी सर ने मुझे ज्वाइन किया। हम्म, तो अभी तो मैं इनका पहले शुक्र अदा करूंगा कि मौलानी सर ने जो सिस्टम दी उस हिसाब से मैंने काम करना शुरू किया और अच्छी तरह से अर्निंग उसमें हुआ। आज नेटवर्क मार्केटिंग में मैं पहला गुरु मानना चाहता हूँ वो मौलानी सर को, जी क्योंकि उन्होंने मुझे इतना बड़ा मौका दिया, जी, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और एक अच्छी टेक्नोलॉजी जो हम फार्मर को देते हैं, हम्म, वो फार्मर की दुआ इतनी बड़ी है हम्म, कि जहाँ भी जाए हमारा सक्सेस ही हो रहा है। दैट इज ग्रेट। काम इतना बड़ा कि मैंने 2018 से शुरुआत की थी, तब से आज तक मुझे लगता है कि मैंने एक 8-9 लाख की एक मैग्नेट कार ली है शोरूम से, वेरी और नाइस, ये पूरा कैश में ली है वो। वेरी गुड, और वेरी गुड, एक मिनट सर, दैट इज ग्रेट। और एक 2-3 महीने के बीच में अभी एक 18 या 19 लाख का मैंने फ्लैट लिया है, प्लॉट ओह दैट्स ग्रेट। गांव में लिया है, और इतने अच्छी तरह से वो अर्निंग चल रहा है। और हमारे जो लीडर है जो कम से कम दिन में 200 से 300 रुपए के लिए बाहर जाते हैं काम पे, वो आज वीकली में 5,000-6,000 कमा रहे हैं। तो उनका एक सपना पूरा हो गया। वो 2 व्हीलर में घूम रहे हैं, जो साइकिल पे थे वो 2 व्हीलर पे फिर रहे। वो बोल रहे कि हमारे तो इतनी हैसियत नहीं थी, लेकिन ये जीपी ने हमें क्या क्या बना दिया। वो आप वो जो सुनेंगे तो हमारा भी अंदर से भर आता है कि यार ये हमने क्या क्या किया है, किस लोगों को क्या क्या किया है, कौन कौन क्या क्या बना है। जी, ऐसा भी हो रहा है।
चलो नहीं एक एक बहुत तो मुलाने सर को या आप जीपी को भगवान मानते हैं। हम्म, एक एक Thank जीपी का जो फोटो है वो भगवान की तरह हम्म, वो घर की जो मंदिर होते हैं उसमें वो पूज रही है। हम्म, जी जी थैंक यू। जीपी का लोगो है ना वो, ठीक क्योंकि है। वो उसका जो इनकम है वो हम्म, इनकम ही उसका घर चल रहा है ना अभी। जी 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 ऐसा है कि चलो बहुत ही अच्छी तरह से अभी चल रहा है। और थैंक यू सर, इतना आपने हमें इस काबिल बनाया, इसलिए हम धन्यवाद सर। थैंक यू दीपक, थैंक यू वेरी मच। और आपकी सारी टीम को जिन्होंने आपकी हेल्प की है और इतना कुछ किया। मैं शुरू से बोलता रहा हूँ, मेरे को अभी सामने करियप्पा सर भी बैठे हैं, सब बैठे हैं। और सबसे पहले हमारी बात हुई थी कि कोई कार के लिए अवार्ड रखना है, कार के लिए टारगेट दीजिएगा, तो हम कार लेना चाहते। तो मैंने कहा कंपनी की तरफ से कुछ ऐसा, मैंने कंपनी आप लोगों को इतना समृद्ध कर देगी, विल मेक यू कैपेबल ऑफ बाइंग ए कार। कि किसी में कुछ ऐसा नहीं होगा कि कंपनी ने 1 लाख रुपया मार्जिन दे दिया और बाद में पता लगा कि वो कहाँ से वो करना है। तो आपकी बातें सुनकर मेरे को लगा कि मेरे मन में जो उस वक्त आया था कि विल मेक कैपेबल ऑफ बाइंग ए कार, वो काबिलियत आप लोगों में है, आपने करके दिखा दिया। मेरे लिए तो महज वर्ड थे वो, लेकिन मैं इस बात के लिए पूरा सक्षम था कि आप लोगों को इतना पैसा मिलना चाहिए, इतना इंसेंटिव मिलना चाहिए, आपका इतना मेहनताना अच्छा होना चाहिए कि आप खुद ब खुद वो कार परचेज करें जैसे कि आपने किया है। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बातचीत से, आपकी जो फीलिंग्स हैं दे आर वो उनकी मैं अप्रिसिएशन करता हूं। और मुलानी सर और कोई है आपके साथ बैठे हुए यहाँ पे? कुमार चोरमोले बोल के है वो, उनका नाम है और मोबाइल नंबर है मतलब Vivo Y73। 73। हाँ Vivo Y73। ठीक है, VOY73। मेरे को जब आते हैं तो हाथ कर कुमार सर, हाथ करा। हाँ जी, हाँ वो, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। पहले तो अपना नाम बताइए मेरे को। नाम? मेरा नाम है कुमार चुरमुले। कुमार चुरमुले, दैट्स वेरी नाइस टू सी यू। और मैं मेरा कितनी देर से देख रहा था, आपका नाम नहीं है तो आपने Vivo V73 Y73 लिखा हुआ है। मैं आई वाज हैविंग ए क्वेश्चन इन माय माइंड कि इनका नाम क्या होगा। तो अभी इन्होंने सबसे पहले बात की तो मैंने कहा चलो ये तो मेरा क्वेश्चन हल हो गया। और अभी कुमार जी से बात हो रही है मेरी। और सुनाइए, घर में सब ठीक है सर? ठीक है सर, बहुत बढ़िया है। ये आप जो है ना, ये हमारे लिए भगवान से कम नहीं सर। थैंक यू। भगवान आके नहीं मिल सकता, भगवान आके नहीं दे सकता, इसलिए उसने आपको भगवान की तरह हमारी जिंदगी में ला के रख दिया है। नहीं, थैंक यू, और थैंक यू। इसका सबसे बड़ा श्रेय देता हूं मैं भानुजी सर से, क्योंकि भानुजी सर ने मेरे को जीपी प्रोडक्ट दिए और उन्होंने मुझे जीपी बिजनेस बताया। और वो बताया हुआ बिजनेस रन करने के लिए मैं गुरु मानता हूँ सबसे बड़ा सिकंदर मुलानी सर जी को। अच्छा जी। कि उन्होंने जे में टीम कैसी बनानी चाहिए, कैसा बिजनेस कैसा करना चाहिए जी। क्योंकि मैं गवार अनपढ़ हूँ, मजूर काम करता था मैं। किसान था, किसान था। मेरे शिक्षा बहुत नहीं हुई जी। मैं 8वीं कक्षा तक पढ़ा हूँ जी। और जीपी के साथ जुड़ने के बाद मैंने बहुत सारा धन इकट्ठा किया है। मैंने 2 प्लॉट लिए, एक अल्टो कार अचीव किए जी। और गोल्ड 6-5 तोड़ा बोलते हिंदी में क्या बोलते मालूम नहीं, 6-5 म्हणजे 60 ग्राम गोल्ड लिया मैंने। वेरी गुड, वेरी गुड। और बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा है। आई अप्रिशिएट यू। और मुझे आपकी बात में जो एक सहजता है बहुत अच्छी लगी है। सहजता के कोई मन में वो बनावट नहीं है, कुछ नहीं है, सीधी बातें हैं। दिस इज फैंटास्टिक। और देखिए, एजुकेशन, मुझे लगता है कि नेटवर्किंग सिस्टम में एजुकेशन कंसिस्टेंसी की होती है, सिंसियरिटी की होती है, और ऑनेस्टी की होती है, और लॉयल्टी की होती है। ये एजुकेशन है इसकी। इसके लिए कोई
वो ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, कोई 8वीं 10वीं का कोई फर्क नहीं है इसके बीच में। इसके बीच में जिन लोगों ने सिंसियर होकर काम कर लिया वो पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, उन लोगों ने तो मास्टर्स कर लिया, जैसे आपने कर लिया। इट इज नॉट इजी, क्योंकि इतने कम समय के बीच में आपने बोला कि मैंने 2 प्लॉट ले लिए हैं, गोल्ड ले लिया है और बैंक बैलेंस कर लिया। ये मुझे हमेशा से ही लगता था कि हम जब भी अपने साथ लोगों को जोड़ेंगे, अपने फैमिली को बड़ा करेंगे, तो सब लोग पॉकेट फुल होने चाहिए। ये मेरी अपने आप से पहली शर्त रखी गई थी, जो मैंने अपने आप से वायदा किया था। और आपसे जब मैं बातें करता हूं, और मौलानी जी बैठे हैं, मणि जी हैं और करियप्पा सर बैठे हैं, तो मैं उन लोगों से बातें कर रहा हूं जिन लोगों ने मेरे सपनों को पूरा किया है। ये आपने अपने सपने पूरे नहीं किए हैं। आप जो सपने देख रहे हैं वो मेरे सपने हैं, और आपने उन सपनों को पूरा करने में मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं आप सब लोग का बहुत शुक्राना अदा करता हूं, और मैं अप्रिशिएट करता हूं उस मोमेंट का जब मेरे जहन में ये आया था कि हम एक इस तरह का सिस्टम बनाएंगे जो नेटवर्कर्स का सिस्टम होगा। और आज की डेट में जीपी हरी क्रांति आप देख लीजिए, कंपेयरलेस है। हमारा कोई कंपटीशन किसी से नहीं है, हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि जिस तरह का जज्बात, जिस तरह का जज्बा आप लेकर चल रहे हैं, और जिस तरह का पे आउट आपको मिल रहा है, जिस तरह का प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, जिस तरह का मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं, इस तरह का एक पैकेज कहीं पे भी नहीं। सो आई अप्रिशिएट यू ऑल। सो अभी मौलानी सर। हाँ बोलिए सर। हाँ अभी और हैं आपके साथ कोई बैठे हुए? अभी है, लेकिन उनका क्या है सर कि उनको हिंदी नहीं आता है बात करने के लिए, मराठी बात कर सकते हैं। तो और आप तो मराठी समझते हैं, बात करने के लिए उनको होता नहीं है, वो बोले हम खाली सुनते हैं, हम बात नहीं करेंगे। चलो थैंक यू। ऐसा हो गया। मैंने शुरू में बताया कि हमारे प्रोडक्ट की वजह से किसानी की तो लाइफ चेंज हो रही है, अभी हो गई है बहुत सारे किसानों की। और जो किसान, जो नेटवर्कर इसमें ज्वाइन हो रहा है, उनकी भी लाइफ चेंज हो गई सर। दैट इज बहुत अच्छी तरह से चेंज हो गई। दैट इज फैंटास्टिक। और ये जिस तरह का आज आपने मेरे मन में आया, और आपने इतने लोगों से, इतनी टीम से मेरे को मिलाया, ये अपने आप में मेरे लिए एक माइलस्टोन बन गया। बहुत अच्छा लगा मेरे को। ये इसलिए नहीं अच्छा लगा कि इन्होंने कुछ ये कहा कि आप ये है वो नहीं है, उसके अलावा जो आपके में एक सुगमता है, जो मतलब सहजता है, आई अप्रिशिएट दैट। और जिस भी परिवार में, जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में इतना बड़ा ट्रांसपेरेंसी सिस्टम होता है ना, वो प्रोग्रेस में कोई उसको रोक नहीं सकता। आई अप्रिशिएट यू। तो मणिकांत जी, आप सुन रहे मेरे को? सर सुन रहे सर? हाँ जी, हाँ जी, आप बोलना चाहें कुछ प्लीज? सर बुलानी साहब का बात सुन के बहुत खुश हो गया सर जी। इतना बड़ा अच्छा टीम बनाया इन लोग ने जी। हाँ बुलानी साहब, बहुत थैंक यू सर। थैंक यू। हमारा सीनियर लोग है, वो महाराष्ट्र का है, हमारा बगल का स्टेट का है जी। अभी मैं 4-5 दिन में सर थोड़ा कोरोना से थोड़ा सा मैं थोड़ा पॉजिटिव हो गया। ओके, ओहो, अच्छा। पॉजिटिव के पास पॉजिटिव साथ में मिल गया। लेकिन हमारी दुआएं हैं आपके लिए, आप जल्दी कवर अप कीजिए और गेट वेल सून, बिकॉज बहुत सारे फार्मर्स आपकी राह देख रहे हैं, आपकी टीम के लोग आपकी राह देख रहे हैं। आप जल्दी पॉजिटिव में मैं बहुत खुश हो गया सर, पॉजिटिव में खुश हो गया। हाँ जी, इसमें कहीं से जहरला में पता लग गया। चलो नहीं, आप कोई बात नहीं है। हम रब से दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप ठीक हो जाइए, और आपकी तरफ से भी मैं इस तरह से टीम के बारे में सुनूं। और चीमा जी, एक बार चीमा जी ना गल करो पहले मेरी। ये हाँ जी, हाँ जी, रमन जी। हेलो, हाँ जी सर, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप सुनाइए सर, कैसे हैं? बढ़िया। रमन जी, आज एक्चुअली मैंने मौलानी जी से वैसे बात की थी, उन्होंने अपने सब एसोसिएट से मेरी बात कराई, और मेरे को बहुत अच्छा लगा जी। इतने बड़े स्तर पर, इतनी बड़ी सोच के साथ, और सब लोगों ने, जितने भी लोगों से मैंने बात की है, सब कार के बाहर है, सब लोगों ने कारें ली है, सब लोगों ने प्लॉट से लिए है, सब लोगों ने बैंक बैलेंस कर लिया है। और क्या चाहिए होता है?
और सर इस देखिए, होते हुए बहुत जो मेरा सुकून है वो ये है कि हम लोग माँ धरती की सेवा करते हुए, माँ मदर अर्थ की सेवा करते हुए कितनी दूर तक चले जाएंगे, ये अब एक मेरे को संभावना नजर आने लगी है। ठीक है कि नहीं? सर एक्चुअल मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। जी जैसे कि अदर जगह पे कुछ चीजें दिखावे की होती हैं लेकिन एक्चुअल नहीं होती। जी चलो ये तो हो गया बिजनेस प्रमोशन का तरीका अपना। जी लेकिन मैं सर अगर आपके बारे में बात करूं तो सर आपने हमेशा मेरे को तो पर्सनली मैं बोलूं तो बच्चों के जैसे ट्रीट किया शुरू से। मेरी जिस दिन आपसे फर्स्ट कॉल हुई थी तो फर्स्ट कॉल वाले दिन से ही बिल्कुल आपने बच्चों के जैसे ट्रीट किया। जी फिर प्रशांत जी साइलेंटली अभी है जूम मीटिंग में, सुन रहे हैं वो। हाँ। सर उनके साथ रह के जितने भी ट्रिप किए या कंपनी में बैठे, सर कभी महसूस नहीं हुआ कि ये हमारे सर है या फैमिली है। मेरी टीम भी इस बात को एक्सेप्ट करती है कि आप लोग ऐसे घुल मिल जाते हो कि पता भी नहीं लगता कि आप लोग एक बिल्कुल एक परिवार बन जाते हो। जी तो सर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारे यहाँ ये है कि हम एक दूसरे को अच्छे से समझ रहे हैं, जान रहे हैं और एक भरोसे के साथ एक परिवार बना रहे हैं। दिस इज ग्रेट, एक्चुअली दिस इज अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ अस। ये हमारे और सारे सर एक परिवार के लिए छोटी बहुत बड़ा सी, कॉम्प्लीमेंट है। हाँ एक सर छोटी सी और बात कहना चाहूंगा। जैसे आप मुझे कभी कभी करते हैं वो, लेकिन मैं चाहूंगा हर महीने वो आप काम करें कि जैसे आप कभी कभी मुझे टारगेट देते हैं कि रमन ऐसा है परसों तक 10 लाख डलेगा, ये सभी लीडरों को बोलना चाहिए और मेरे को तो स्पेशली बोला करें। जी 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 आई विल। सो ठीक दैट है इज सर। वेरी गुड। दैट्स ग्रेट, दैट इज ग्रेट। क्योंकि सर अगर बड़े बोलेंगे नहीं तो छोटे करेंगे नहीं। यस, नहीं नहीं, चलो ये डेफिनेटली विल मेक श्योर। एंड अभी तो सर आप मेरे मन जी, में, अमन आप मेरे मेरे मन को में तो ये जैसे है। होता है ना सर जी जी, जी जी जैसे कहीं पर जा रहे हैं तो रास्ते में किलोमीटर नहीं लगे हुए हैं। अगर आपका कॉल आ जाता है कि ऐसा करने का है रमनदीप, तो 1 किलोमीटर डिसाइड हो जाता है कि ये मंजिल के कितने किलोमीटर रह गए अभी। यस यस, दैट इज ट्रू, दैट इज आप ट्रू माइलस्टोन का काम करते हैं सर बीच में, ठीक राइट है। राइट। और मेरे काफी सारे लोग अभी मीटिंग में हैं। मैं चाहूंगा सर कुछ लोगों को अनम्यूट किया जाए, उनके भी सुना जाए, उनके बारे में भी, उनका भी कैसी फील ले रहे हैं जीपी में आकर के। या तो अभी सब लोगों को मैं ये भी बताना चाहूंगा, रमन जी मेरे से बात कर रहे हैं, ये 1 करोड़ 10 लाख रुपया मेरे से ले चुके हैं। ही इज द पर्सन एक्चुअली। ठीक है कि नहीं? थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। दिस इज फैंटास्टिक। और देखो जितने करोड़पति इतने कम समय के बीच में जीपी हरि क्रांति ने डेवलप कर दिए हैं, मुझे लगता कहीं है नहीं है किसी सर, भी कहीं कंपनी ने नहीं, अभी तक नहीं किए हो। कहीं नहीं है सर, कहीं नहीं। रिकॉर्ड है सर, रिकॉर्ड रिकॉर्ड। Right? और मैं अभी एक मैसेज पढ़ रहा हूँ, प्रियंक वाजपेयी जी ने लिखा जी हुआ जी है। जी जी, हमारी टीम है सर, ये अपनी ही टीम है सर। All devotee Pradeep Dhiman sir as a god in our temple GP Bioward in Punjab. Thank you very much. ये एक्चुअली आप लोगों के भाव जो हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू लिसन, वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल। ये बहुत ही एक मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पायरिंग होता है और मेरे लिए एक चैलेंज भी बन जाता है। यस यस, आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है, हम लोग एक्सपेक्टेशंस जो पूरा रहे और बेहतर से बेहतर हम लोग काम कर पाए। सो अभी थैंक यू वेरी मच रमन जी, थैंक्स अ लॉट। और अभी संतोष माने जी, क्या आपकी टीम से लोग हैं, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ सर, है ना, वो हमारे डोले सर है, सुभाष जादव सर और चेतन पाड़ी जी है। अच्छा जी, उनका शेयर करना हाँ है। चलो ढोले सर से बात करते हैं। ढोले सर, आर यू हाँ देयर? सर, उनको राजा राम ढोले जी, उनको हाँ राजाराम ढोले अनम्यूट करना है उसको। राजा राम जी, हेलो। हाँ जी, राजाराम, आई एम सो नाइस टू सी यू। और देखिए आपके पीछे स्टॉक पड़ा हुआ है और मेरे लिए तो आप मेरी देखिए जीपी हरि क्रांति की रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं महाराष्ट्र के बीच में। आई अप्रिशिएट यू। और जितनी सिंसियरिटी के साथ आप ये काम करते हैं, कभी मेरे को आपकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं, आपके क्लाइंट की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं। यू डू वट एवर इन योर माइंड, आप बिल्कुल सिंसियरिटी उस चीज को करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट पहुंचना होता है वो बिल्कुल वक्त पर पहुंचता है, अवेलेबिलिटी आप पूरी रखते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप बोलिए। हाँ जी, शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो अभी मुंह भर के मेरी जो तारीफ की है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि आपकी तरफ मेरी ओर से कोई कंप्लेंट नहीं आती है, इसकी वजह सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ। यहाँ पर जो हमारे जीपी के लीडर्स है, संतोष माने सर, मोलानी सर, बाकी के हमारे जो एसोसिएट्स है, वो भी इतने बढ़िया तरीके से काम करते हैं कि हाथ में हाथ मिलाकर
अगर कोई बात ऑर्डर पहुंचाने में कभी देरी हो जाती है तो वो कभी गुस्सा नहीं करते, कभी कंपनी की ओर कंप्लेन नहीं देते हैं। तो इधर सब एक घर में रह रहे भाई भाई सब काम चल रहा है सर इधर। और ये जब भाई भाई मिलकर काम करते हैं तो वो घर कभी नीचे नहीं रह जाता है, वो बहुत ऊपर उठ जाता है। जी जिस तरह से जीपी का शुरुआत हुआ था 2017 में, तब आपने और प्रशांत सर जी ने मेरे ऊपर ये वेयर हाउस की जिम्मेदारी दी थी जी कि महाराष्ट्र का वेयर हाउस आप संभालेंगे। तो मैंने वो जिम्मेदारी ली, तो लेकिन जिम्मेदारी लेते वक्त मन में एक ख्याल आ रहा था, लग रहा था कि पहले कभी मार्केटिंग सिस्टम में या किसी कंपनी में मैंने काम नहीं किया था। हालांकि सर मैं एजुकेशन सिस्टम से आया हुआ बंदा हूँ, मैं एक टीचर था। तो ये सिस्टम जो नया मुझे आपने दे दिया, तब मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि यार आप कर सकूंगा या नहीं। इतनी बड़ी कंपनी है, सीईओ साहब इतने बड़े, जिनसे मिलने के लिए वक्त लेना पड़ता है, उनके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और इनके साथ कैसा हो जाएगा मेरा काम। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई, दिन बीतते गए, वैसे लगने लगा कि ये कोई बाहर के लोग नहीं है, मेरे घर के लोग हैं। जी मैं इनके घर का हूँ, ये मेरे घर के, ऐसा लगने लगा। और काम इतना बढ़िया हो गया है सर अब कि जिधर भी जाऊं उधर मुझे मेरे नाम से कोई नहीं पहचानता है। सब मुझे पहचानते हैं इस वजह से कि ये जीपी का बंदा है, जीपी का काम करता है। That's good. इतनी बढ़िया बात हो गई है, मुझे जीपी की वजह से मुझे एक अलग पहचान मिल गई है। और जीपी ने मुझे क्या दिया बारे में पूछा जाए या किसी ने मुझे पूछा तो मैं बता दूंगा कि जीपी ने मुझे इतना कुछ दिया है जितना मैंने सोचा नहीं था। अगर मैं टीचर बन के 40 या 50 साल नौकरी करता तो उतना मुझे नहीं मिलता शायद, उतना मुझे इस 4 साल में जीपी की वजह से मिला है। थैंक यू। और जैसे कि जीपी में जितने लीडर्स हमारे काम करते हैं वो सब आपको भगवान मानते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं। थैंक यू। उसी प्रकार से सर मैं भी आपको भगवान मानता हूँ, आपका चरण स्पर्श करता हूँ इधर से, और आपका आशीर्वाद, आपका हाथ मेरे सर पे इसी तरह हमेशा रहेगा और रहेगा, यह आशा व्यक्त करता हूँ। और सभी लीडर्स को एक बार फिर से मैं उनकी आगे वाली फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं आपका थैंक यू वेरी मच। और मैं थोड़ा सा इसके लिए बड़ा आई मीन इमोशनल हो गया आपकी बातें सुन के, बिकॉज आई रिमेम्बर द डे माने सर और आप और आपके दो साथी साथ में यहाँ पे फगवाड़ा में जब हमने हरी क्रांति की शुरुआत ही की थी, तो आप यहाँ पे थे। मन में असमंजस मेरे भी बहुत ज्यादा थी कि कैसे काम किया जाएगा, कैसे शुरुआत होगी। लेकिन आप लोगों को, संतोष माने जी को जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई, आपने उसको बखूबी निभाया और आज तक आप कर रहे हैं। और ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। एजुकेशन सिस्टम से हैं आप और आदरणीय है सब लोगों के लिए। आपकी ये भी एजुकेशन है, ये भी आपकी ट्रेनिंग ही है, ये भी आपका लोगों के बीच में जो प्रमोशन आप करते हैं प्रोडक्ट के लिए, इन सब ने जीपी हरी क्रांति को पहचान दी है। सो हम सब लोग जीपी हरी क्रांति के कारण एक दूसरे को जान रहे हैं, ये बड़ी अप्रिशिएबल बात है। और इमेज बिल्ड हुआ है, लोगों के सपने पूरे हुए हैं, आप सभी के भी सपने पूरे हो रहे हैं। अभी तो मैं ये समझता हूँ दिस इज जस्ट ए बिगनिंग, बहुत कुछ आगे होने वाला है और इतना बड़ा होने वाला है कि हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। सो मैं अप्रिशिएट करता हूँ और इसके लिए आपको बधाई देता हूँ कि आपके कार्यशैली में एक वो रवानगी है जो जीपी हरी क्रांति को प्रमोट कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ संतोष जी। वो चेतन पाड़े सर को अनम्यूट करना है, वो चेतन जी मराठवाड़ा से काम करते हैं। चेतन पाड़े, चेतन पाड़े, चेतन जी। हाँ जी, क्या सुन रहे हैं आप मेरे को? आवाज आपको? हाँ जी हाँ जी। हाँ नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया सर।
आप बताइए क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया। आज मेरे को बहुत अच्छा मौका मिला इंडिविजुअली सब लोगों से मिलने का, और आई एम ग्रेटफुल टू पहले मुलानी जी ने और अभी संतोष माने जी ने मेरे को मौका दिया है कि हम जीपी हरि क्रांति के वो जो लीडर्स हैं, जो यंग लीडर्स हैं, मिल रहा हूँ, सभी तरह के लीडर से मिल रहा हूँ। और चेतन जी, आई एम वेरी नाइस टू सी यू। और मैं आपकी जुबान से सुनना चाहूंगा कि हाउ आर यू फीलिंग विद जीपी हरि क्रांति? सर वेरी फैंटास्टिक सर। सर मैं ना पहले मतलब माने सर ने मुझे 2017 में ही बताया था जीपी के बारे में जी, और तब हम खाली यूजर्स थे। ओके। मेरा खुद का कार डेकोर का बिजनेस है ओके। और मैंने एमबीए भी फॉरेन से किया है, स्टैफोर्डशायर यूनिवर्सिटी से। ओके, वेरी नाइस। हाँ, यूके से। तो मैं जब यहाँ पे लॉकडाउन आया था ना सर, उसके बाद में हमने बिजनेस स्टार्ट किया था जीपी का। जी। और 17 से यूजर थे, लेकिन अभी 1 साल में मैं बहुत अच्छा ग्रोथ कर चुका हूँ मैं। जी। मतलब अभी मैंने 90 मतलब 100% मैंने अभी जीपी पे फोकस किया है और मेरे 2 शॉप्स भी है और शॉप्स भी मेरे अच्छे से चालू है सर। बहुत बढ़िया। अभी बहुत मतलब सबको मैं जितना भी यूथ है मेरे साथ में का। और अभी कल मैंने दुबई में भी बात की थी जी, कि सर ने बीच में कुछ फोटो शेयर किए थे दुबई से। जी। मैंने 2 बंदों से वहां पे बात की है। अभी उसके बारे में मैं अभी माने सर से बात कर रहा था, तो सर ने बताया था कि हमें प्रशांत सर से उसके रिगार्डिंग बात करनी चाहिए जी। कि कैसा होगा, क्या होगा, कि वहां पे प्रोडक्ट्स का कुछ अप्रूवल वगैरह सर बता रहे थे। तो अभी मेरा एक यहाँ पे बंदा है मेरे साथ में, तो अभी वो नेक्स्ट मंथ वापस रिटर्न जाएगा दुबई में, वो वहां पे वर्किंग है। ओके, ओके। और उसके अंकल वहां पे वेटरनरी डॉक्टर्स हैं। ओके, गुड। बस इसी हिसाब से चल रहा है। मानी सर का बहुत बहुत थैंक यू सर। उन्होंने 2017 से मेरा हाथ छोड़ा नहीं, इसीलिए मैं आज जीपे में हूँ और बहुत अच्छा चल रहा है सर अभी मेरा। लॉकडाउन में 8-9 महीने मेरा पूरा बिजनेस बंद था, शटर बंद थे, लेकिन पेमेंट आ रहा था खाली जीपी की वजह से। That's great. That is great. I तो इसी appreciate. हिसाब से बहुत अच्छा काम चल रहा है सर। आपसे मैं पहली बार बात कर रहा हूँ। मैं आपको रेगुलर सुनता हूँ, मैं हर मीटिंग में आता हूँ आपको सुनता हूँ, इंस्पायर होता हूँ। प्रशांत सर से एक बार कोल्हापुर में मिला था जी। तभी भी बहुत अच्छा मतलब डिनर वगैरह हो गया था, अच्छी से बात हो गई थी। तो हम एक इंस्पायर होते हैं कि, और मुझे नेटवर्किंग सिस्टम बिल्कुल पता नहीं है, मैंने इससे पहले कभी किसी कंपनी में काम नहीं किया है, इसलिए मेरे पास ना बैड एक्सपीरियंसेस कुछ भी नहीं है। और मैं अभी यही बता दूं कि जीपी ही मुझे पता है कि नेटवर्किंग है, ये कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, इसकी टेक्नोलॉजी कैसी है। इसके साथ काम कर रहे हैं जब से तब अभी तक तो मुझे कोई भी नेगेटिव कहीं से भी नहीं आया, मतलब मार्केट से भी नहीं और मेरे साथ वालों से भी नहीं। जी, जी। थैंक यू वेरी बहुत मच। बढ़िया लगा सर आपसे बात करके। दिस इज सेम हियर एक्चुअली। और जितने गिने अल्फाज आप बोल रहे हैं, दिस इज फैंटास्टिक बिकॉज बहुत सिलेक्टिव हैं आप। और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि 2017 से आप जुड़े हुए हैं, उसके लिए बिल्कुल संतोष माने जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतने बड़े एक सिस्टम के साथ इतना बड़ा एसेट आपने जोड़ दिया। वो एसेट आप हैं, एजुकेटेड हैं। और देखिए, नेटवर्किंग सिस्टम अपने आप में एक कंप्लीट बिजनेस है और आप इसको कर रहे हैं बिकॉज आपकी एजुकेशन भी है। आप समझ सकते हैं कि इस तरह का काम करने के लिए कितना डिवोशन, सिंसियरिटी, डेडिकेशन चाहिए होता है, क्योंकि आप अपने बिजनेस के खुद मालिक होते हैं। आपको किसी ने कुछ कहना नहीं होता, ये तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप इसको प्रमोट कैसे करना चाहते हैं। और जिस तरह से आपने अर्निंग की है 1 साल के बीच में, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। मैं आपको भी बहुत थैंक यू बताता हूँ। किसी भी लीडर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि वो जिस कंपनी के लिए काम कर रहा है, उनका पे आउट टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो मेहनत करेंगे, उनको उनका हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनकी जो रॉयल्टी है वो बरकरार रहेगी कि नहीं रहेगी, उनकी टीम को बैक सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी सस्टेन रहेगी कि नहीं रहेगी। ये जो सारी चीजें हैं, ये मेरा तो ये मिशन है कि हम माँ धरती की सेवा करने चाहते हैं, तो आपको एक अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, फार्मर्स की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए, लोगों की सेहत अच्छी होनी चाहिए। जो भी फार्मर ग्रो करेगा उससे लोगों की सेहत अच्छी हो, इससे बड़ा काम और राष्ट्र के लिए कोई और नहीं हो सकता। और नेटवर्कर्स को उनका जो इंसेंटिव बनता है वो बिल्कुल कायदे से मिलना चाहिए, ताकि उनको सांत्वना मिले कि उनकी मेहनत आगे बढ़ रही है, उनकी ग्रोथ हो रही है और उनको फ्यूचर में कहीं पीछे मुड़ने की देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और आप सबके मिलने से, आप सब लोगों की मेहनत से जीपी हरि क्रांति ने इन चीजों को कंफर्म कर दिया है।
वो पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि आप भी जुड़े हुए हैं, हम भी जुड़े हुए हैं। सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि कोई कंपेटिटर भी नहीं आपके पास आ सकता, कोई कंपटीशन नहीं हो सकता, बिकॉज कंपटीशन की वो जो एक लेवल होता है उससे कहीं ऊपर हो गया सिस्टम अपना सबका। ठीक है, सो आई अप्रिशिएट यू। और जहां तक दुबई की बात है, हमारे दुबई में सारे उत्पाद जो हैं वो अभी टेस्ट हो रहे हैं। आपको दुबई में अगर आपके क्लाइंटेज हैं तो उनको प्रोडक्ट वहीं से मिल जाएगा, इसकी मैं एश्योरेंस आपको देता हूँ। हाँ, वही सर। हाँ, क्योंकि मणिकांता जी की टीम लगी हुई है इसके लिए। और मणिकांत जी ने से बात भी हुई है, उधर हमारे मैडम है वहां पे, कभी वो लुक आफ्टर कर रहे हैं पूरा सिस्टम को, और बहुत जल्दी ये हमारे पास रिजल्ट्स भी आ जाएंगे और ये फ्लो बन जाएगा। अभी ओमान में और दुबई में हम लोगों का काम चालू हो रहा है। बिल्कुल सर, वहाँ पे कॉन्टेक्ट है सर मेरे, क्योंकि मेरे वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ में थे पढ़ाई के लिए, तो हम वहाँ पे अच्छा ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको सब लोगों को बधाई होगी इस बात की कि हम लोग वहाँ पे भी काम चालू कर देंगे। ठीक है कि नहीं? थैंक यू वेरी मच। आपके परिवार को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। और संतोष जी। हाँ सर। हाँ जी, और सुनाइए, आपके साथी हैं? हाँ, सुभाष जादव सर। कौन? सुभाष जादव। सुभाष जादव जी। सुभाष, सर, ये पाड़े सर के पिताजी भी आपसे हमेशा बात करते हैं। वो हमारे जो पानी का है ना, वाटर सिस्टम का, उसमें वो बढ़िया काम करेंगे उधर। दैट्स वेरी नाइस। ठीक, सुभाष जी, आपसे बात करने से पहले मैं फाहिम जी, सर्वेश वर्मा, संदीप चौहान जी, चांद साहब, ये सब लोग अभी यहाँ पे हैं। प्लीज कनेक्ट मिस्टर दीपेश, सुमन एंटरप्राइजेस। मणिकांता जी ने, दीपेश जी से मैं बात करता हूँ थोड़ी देर में। ऑल्सो वेटिंग फॉर न्यू, प्लीज कम सर। यूपी भी है, यूपी में भी वी आर वेटिंग फॉर बिग प्रोग्राम। यस, ये यूपी के लोग भी साथ में जुड़ेगा। तो हाँ जी, अभी सुभाष जी आप बताइए कैसा रहा आपका यहाँ पे जीपी हरि क्रांति के साथ जी। नमस्ते सर जी। नमस्ते। नमस्ते आपको भी नमस्ते, और ऑल ओवर इंडिया के जो लीडर है वो सभी को मेरा प्रणाम जी। 2019 में मैं आपको ऑफिस में मिला था। अच्छा जी, दैट्स गुड, थैंक यू। लेकिन मैं तभी स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ आने के बाद 2-3 महीने के बाद लॉकडाउन हुआ। ओके। और जो महाराष्ट्र में बॉम्बे से पहला जो पेशेंट मिला तो हमारे सिटी में मिला था जी। इसके लिए 5-6 महीने हमको कुछ काम करने को मौका नहीं मिला था। लेकिन मैं शुक्र हूँ जो हमारे लीडर है संतोष माने साहब, नीलेश शेड़के सर, और जो हमारी कोर टीम है उसमें जिसमें मुझे शामिल किया। उतना जीपी का मुझे नॉलेज नहीं था। मेरे को खेती हाँ सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे गांव में पानी की कमी है। हमारे यहाँ कोरगांव की जमीन है, ऐसा अच्छा बागायतदार जमीन नहीं है। इसके लिए मैं दूसरे गांव में जिधर सेटल है लेकिन उधर है, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म नहीं था। मैं उस टाइम पे आपसे बात किया था कि जो मैं सत्संग में जाता हूँ, कनेरी मठ के जो हमारे गुरु है अदृश्य काड़ी सिद्धेश्वर स्वामी जी, उन्होंने आपका 2002 से ये जो काम चल रहा है, उससे भी पहले उन्होंने ये जो रासायनिक खेती के दुष्परिणाम के बारे में बताना चालू किया था जी। और छोटे छोटे किसानों को उन्होंने आइडिया दी थी, गो पालन करने के लिए दिया था। उसके वजह से कि खेती में क्या बदलाव आता है और उसका फायदा क्या होता है। ये जो आज पूरे दुनिया को पता है कि हिंदुस्तान में पंजाब में सबसे ज्यादा और महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिले के शुरू में कैंसर पीड़ित लोग ज्यादा है जी। और वो जो संप्रदाय है वो कोल्हापुर के पास है। तो उन्होंने उसके ऊपर बहुत काम करना चालू किया था। और मैं खाली उनसे सुनता था लेकिन काम करने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन शेड़के साहब से, माने साहब की वजह से जीपी का प्लेटफॉर्म मुझे हाथ में मिला। इसके पहले मैं जो प्रीवियस कंपनी में काम करता था वो बेंगलोर के बंदे थे, उनसे मुझे थोड़ा वो ऑर्गेनिक खेती के बारे में मालूम पड़ा था और मैं उसमें थोड़ा सा अच्छा काम किया था। लेकिन वो अनुभव मैं इधर लाया जीपी में जी। अभी बताने जैसा मेरे पास इनकम नहीं कि आज कुछ है नहीं। मैं प्रीवियस कंपनी में जो इनकम किया था, कार लिया है, घर लिया है, खेती लिया है,
लेकिन अभी जो जेपी में मैं हूँ, प्रशांत सर से पहली बार मिला था कोल्हापुर में। मेरा एक खुद का एक अनुभव ऐसा है कि जिस कंपनी में मैं जुड़ता हूँ वो कंपनी कभी छोड़ता नहीं हूँ, और उनके वजह से कुछ कंपनी अगर बंद हो गई तो ही सुभाष यादव वो कंपनी छोड़ता है। तो मैं प्रशांत सर से वादा किया है कि मेरी आखिरी कंपनी होगी जी। और मैं आपको और जैसा मैं मेरे गुरु को मानता हूँ वैसा आपको भी मानता हूँ। उसी दिन भी मैं आपके सामने वही बोला था ऑफिस में, आज भी मेरे दिल में आपको वही भावना है, मेरे दिल में आपके बारे में। क्योंकि जीपी की वजह से, इसके पहले मैं जो भी कुछ काम करता था उस रात को टेंशन आता था, लेकिन जिस दिन जीपी से काम चालू किया है रात को सुकून से सोता हूँ। पैसा कितना मिलता है वो बात का बात है, लेकिन जो सुकून मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो समाधान मिलता है ना, वो किसी किसान को देने के बाद जो वो उसके चेहरे पे जो खुशी रहती है, उसके लिए मुझे भी खुश रहना पड़ता है और खुश रहता हूँ। लेकिन जो प्रोडक्ट है उसका जो अनुभव है, लोगों को दिखाएंगे, यूज करेंगे ना, तो अपने आप वापस बुलाते हैं। जी, प्रोडक्ट इतना अच्छा है, आपका जो उसमें नॉलेज है उसकी वजह से वो प्रोडक्ट बनाए। हम खाली देने का काम करते हैं, हमारा नेटवर्किंग और बिजनेस करने का काम वो प्रोडक्ट करता है। जी, थैंक यू। हम खाली उसके भागने का काम करते, लेकिन जो रिजल्ट है वो प्रोडक्ट है, उसके वजह से लोग जुड़ते रहते। मेरे पास नेटवर्क ज्यादा नहीं है क्योंकि मुझे नेटवर्किंग का बहुत अनुभव है। आज का जो नेटवर्कर है वो रेडीमेड मांगता है सब जगह, तो मैं सर ज्यादा से ज्यादा किसान लोगों को जोड़ता है। और एक दिन ऐसा आएगा कि जो आपका कैपिंग है वो मेरे जेब में हर हफ्ते रहेगा। जी, दैट्स ग्रेट, गुड न्यूज, दैट्स ग्रेट। और मैं अप्रिशिएट करता हूं। और इसमें सुभाष जी, आई अप्रिशिएट एक और बात आपने कही है कि रात को आप सुकून की नींद सोते हैं। ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को, मेरा अनुभव मैंने देखा है कि कितना भी पैसा बना ले, कई बार बहुत सारा पैसा बनाते हैं लेकिन नींद नहीं आती है। सही बात। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम लोग, मैं हमेशा बोलता हूं कि अपने लिए सारी दुनिया जी रही है, अपना फायदा हर एक बंदा सोचता है, राइट। जीपी हरी क्रांति ने आप लोगों को ऐसा मिशन दिया है कि हम लोग दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के चेहरे की मुस्कुराहट की बात करते हैं, दूसरों को समृद्ध करने की बात करते हैं, फार्मर को अच्छी इनकम हो जाए उसकी बात करते हैं, लोगों की सेहत अच्छी हो जाए उसकी बात करते हैं, और माँ धरती की सेवा हो जाए वो बात करते हैं। ये जो सारी बातें हैं ना, ये अपना हित देखना नहीं है, दूसरे का हित करते हैं। इसी के लिए भगवान मदर नेचर आपको ब्लेस करती है और आपका हित करती है, आप खुश रहते हैं और चैन की नींद सोते हैं। दिस इज व्हाट इन माय माइंड। और एक बात है सर, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जो कहा था, जय जवान जय किसान जी। आज जवान लोग सीमा की रक्षा करते हैं जी, उतना ही किसान का महत्व रहता है जी। कि अगर वो अनाज नहीं पैदा हुआ तो कोई नहीं बचेगा। एग्जैक्टली, अगर वो अनाज पैदा करने के लिए जो हम मेहनत करते हैं, जो आपका प्रोडक्ट काम करता है ना, वो आने वाले पीढ़ियों को हमेशा के लिए खेती करने का मौका देगी। अगर ये ऐसा ऑर्गेनिक खेती नहीं रहेगी, खाली रासायनिक रहेगी, तो आने वाले पीढ़ी के लिए जमीन कसने के लिए जमीन नहीं रहेगी। एग्जैक्टली। और ये जो हमारे प्रोडक्ट के वजह से जो जमीन खराब बन रही है रासायनिक की वजह से, उसको बचाने को हमको मौका मिलता है, वो भगवान के तरफ से, यानी सृष्टि का एक नियम होता है, उसी तरह से आपको भगवान ने, सृष्टि ने इस दुनिया में भेजा है और आपके दिमाग में वो प्रोडक्ट तैयार हो गया, आज हमारे हाथ में है। जो हमारे चाहे 1 एकड़ हो 10 एकड़ हो, कुछ ना कुछ वो जमीन बचाने के लिए हमारा सहयोग रहता है, उसमें ही बहुत आपका लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और ये सच्ची बात है कि अगर इसी तरह से जो पहले प्रैक्टिसेस चल रही हैं एग्रीकल्चर में जारी रहेगी, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को हेल्थफुल फूड नहीं मिल पाएगा, उनको जहर मिलेगी। सो हम सब लोगों को वो गालियां देंगे, बट दिस इज राइट टाइम। एग्जैक्टली, रब ने, मदर नेचर ने हम लोगों की जिम्मेदारी लगाई है कि हम एक अच्छी टेक्नोलॉजी से फार्मर को अवगत करवाएंगे और ये यूज करेंगे, और माँ धरती की सेवा करते हुए
राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। मैं आपको रियली अप्रिशिएट करता हूं, आपकी बातें मेरे जहन में है, मेरे दिल में है, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आई अप्रिशिएट। माने जी, हाँ सर, थैंक यू सो मैं मच। आपको बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपकी इतनी बढ़िया टीम है, इतने अच्छे लीडर्स आपने जनरेट किए हैं, आप बधाई के पात्र हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की डुप्लीकेशन होती है लीडरशिप में, वो ऑर्गेनाइजेशन सबसे ऊपर हो जाएगी, और 2025 तक, जैसे मेरे एक दोस्त विक्रम जी बोलते हैं कि 2025 तक जीपी हरि क्रांति नेटवर्किंग सिस्टम में नंबर 1 कंपनी बन जाएगी हिंदुस्तान। 100%। वो सब आप लोगों के सहयोग से होगा। ठाकुर सत्येंद्र जी पहुंच गए हैं। ठाकुर जी, आई वेलकम यू ऑल। अकरम अपेरी जी, अकरम जी आप सुन रहे हैं मेरी आवाज को? प्रियंक बाजपेयी जी भी हैं, थैंक यू वेरी मच। अकरम जी नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, आप बोलना चाहेंगे कुछ प्लीज? आप बहुत दिनों के बाद आए हैं, आपकी सेहत कैसी है बताइए? जी सही हूँ, फिट एंड फाइन हूँ अभी। अच्छा चलो, अभी ठीक हो जाएगा। और घर में सब ठीक है? जी सर एकदम बढ़िया है अभी। दैट्स ग्रेट, दैट इज ग्रेट। बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज सुनी है। जी सर थैंक यू। आपको पहले सॉरी, मैं कुछ दिनों तक मीटिंग्स ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। कुछ पर्सनल हेल्थ इश्यूज थे, कुछ फैमिली इश्यूज थे, तो अलग अलग चीजों से। लेकिन इस दरमियान एक बात भी यही है कि जीपी का जो सिस्टम है, ठीक है, उसकी बदौलत मैं शायद एक्टिव था या इनएक्टिव था, फिर भी इनकम कहीं रुक नहीं रहा था। ठीक है, तो एक सिस्टम की पावर है, जो आपने एक सिस्टम बना दिया और वो हमेशा चलते रहेगी। और मैं उस फ्लोलेस सिस्टम का मैं भी एक पार्ट हूँ जी। अभी यहाँ बहुत सारे लीडर्स है, मेरे अपलाइंस है। कोई 4 साल पहले या 5 साल पहले इसकी शुरुआत किया है। मैंने 3 साल पहले शुरुआत की थी, और उसी शुरुआत में आपसे मेरी मुलाकात हुई, बात हुई, और वहां से आज तक एक 48,000 लोगों का जो टीम बनाया है। तो कहीं ना कहीं उसमें आपके कुछ मोटिवेशनल जो आपने जो बातें बोली, उसका सहयोग था उसमें। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अभी लाइव मीटिंग चल रही है, शायद 80-90 बंदे हैं। मैं सबको देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं ड्राइव करते करते बात कर रहा हूँ। ब्लूटूथ मोड पे है मेरा सिस्टम, ठीक है। तो एक चीज है, मैं सबको थोड़ा ऐसे ही क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि जीपी में फैमिली ऐसी बन गई है कि मेरी टीम के अलावा बहुत सारे टीम के मेंबर मेरे साथ जुड़े हैं। मुझसे बात करते रहते हैं या टेक्स्ट करते हैं, या कई कबार प्लान में कुछ हेल्प चाहिए तो मुझसे हेल्प मांगते हैं, ठीक है। और मैं बेझिझक उनकी हेल्प के लिए रेडी हूँ। कुछ फीडबैक है, शायद मेरे अब्सेंस का किसी ने कुछ लोगों ने फायदा उठाया। अभी कंपनियों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन खुशी भी ये हुई कि जीपी का नाम जब आया तब मेरा नाम भी जोड़ दिया उन्होंने कि अकरम सर XYZ कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, जीपी में नेगेटिव हैं, ये वो सब। जो बंदा 3 साल में जीपी से 1.5 करोड़ लेगा, वो नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं हूँ। तो इस वीडियो के द्वारा मैं सभी को ये क्या बोलते हैं उसको, इत्तला करना चाह रहा हूँ कि मैं कहीं इनएक्टिव नहीं हूँ। मैंने सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि मैं एक्टिव रहूं या इनएक्टिव रहूं, मेरा सिस्टम चलते रहेगा, क्योंकि मैंने वैसे लीडर खड़े किए हैं, जो लीडर मेरे आज पूरी सिस्टम मेरे चला रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर रहा हूँ, अगर कोई मेरा नाम लेके आपको मिसगाइड कर रहा है तो प्लीज उन चीजों पे आप ध्यान ना दें और आप मिसगाइड ना हो, ठीक है। और सेकंड ये है कि मिसगाइड करने वाले लोगों की सर मिसाल बोलता हूँ, मैं एक कहानी बताता हूँ आपको। जी सर, मैं ऑडिबल हूँ ना? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं आपको। हाँ जी। एक्चुअली क्या था ना, एक गांव था सर, ठीक है। तो उस गांव में ना एक ऐसा ही वेला बंदा था जिसको कोई काम नहीं था। तो उस गांव में एक गधा भी था, तो गधे को भी कुछ काम नहीं था। तो वो बंदा होशियार था, तो उसने सोचा कि अभी गधा भी खाली है, मैं भी खाली हूँ, कुछ ना कुछ कमाया जाए, ठीक है। तो उसने उस गधे को पकड़ा और उसके पीठ पे एक लकड़ी का ऐसा कुछ बना के एक मंदिर टाइप बना दिया, और उस गधे के गले में एक घंटा टांग दी।
वो गधा सुबह उठता तो उसको गधे को छोड़ देता, वो गधा ना गांव में चला जाता, और जब भी घंटे का शोर बजता ना तो लोग बाहर आते। जब बाहर आते एक्चुअली वो आवाज से डिस्टर्ब होके बाहर आते, लेकिन जब पीठ पर उसकी जो मंदिर देखते तो कुछ ना कुछ दान दक्षिणा ये सारी चीजें होती थी। तो दोनों का बिजनेस एकदम सेट हो गया, परफेक्ट, दोनों चलने लगे। ठीक है, तो कुछ दिन के बाद ना उस गधे को थोड़ा महसूस होता है कि मेरा मालिक तो कुछ काम नहीं कर रहा है, मैं ही घंटा बजा रहा हूँ और पूरा गांव घूम रहा हूँ, पैसे मुझे मिल रहे हैं और ये बैठ के खा रहा है। तो दूसरे दिन क्या होता है, कुछ दिनों के बाद ना गधे को तकब्बुरी आती है और वो गधा अपना जो पीठ के पीछे जो बांधा हुआ मंदिर रहता है, उस जो जिस आदमी ने बांधा रहता है उसको गिरा देता है। और दूसरे दिन सुबह ना वो गांव में निकल पड़ता है। गांव में जब आता है, जब फिर से वो घंटे की आवाज, ठीक है, तो फिर से लोग डिस्टर्ब होते हैं, बाहर आते हैं। तब क्या रहता है कि उसके पीठ पे ना वो मंदिर नहीं रहता। ठीक है, तब वहां दक्षिणा ना पैसों से नहीं लट्टों से बढ़ती है। ठीक है, तो लोग ना उस गधे को पीट के भगा देते हैं। ठीक है, तो कुछ गधे हैं हमारे सिस्टम में, ठीक है, जिन्होंने अच्छा खासा सिस्टम बनाया, मंदिर बनाया, लेकिन बाद में इनको ऐसा लगा कि सारी चीजें खुद से चल रही हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपना अभी लट पड़ रहे हैं उनको बाहर मार्केट में। तो ये छोटा सा एक स्टोरी के हिसाब से बताया कि ये सारे लीडरों को ये मैसेज भी है कि गधे बहुत निकलेंगे लेकिन हमको गधा नहीं बनना है। बिल्कुल सही है। और मैं चलो ये एग्जांपल आपने की है, इज ओके। और चलिए ये एक ऐसा मुद्दा हो गया पे अकरम, मैं तो सबसे और आपसे ये एक एडवाइस करता हूं कि चलिए अब इकट्ठे होकर काम करते हैं, ठीक है कि नहीं? नहीं सही है सर, वो तो है, बस एक एग्जांपल जो था। है बिल्कुल रिकग्निशन, इतना पैसा सिस्टम के बीच में सभी लोगों ने कमाया है, उस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में एक दूसरे की हेल्प करें, क्योंकि ये फ्यूचर का बिजनेस है, साथ में फ्यूचर जुड़ा हुआ है, सब लोगों के साथ फ्यूचर जुड़ा हुआ है, सब लोगों के परिवार की खुशियां जुड़ी हुई हैं। अगर कई बार होता है कि आपको नहीं समझ पाते लोग, जहां आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, तो उनको प्यार से बिठाकर सुलझाया जाए, उनको बताया जाए, उनकी खामियां बताई जाए, उनको दोबारा से तैयार किया जाए कि वो सिस्टम को अंडरस्टैंड करें, लीडरशिप को समझें, जिन लोगों ने उनको साथ में जोड़ा है उसकी इंपॉर्टेंस समझें, एक दूसरे का रिगार्ड करें, चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, इज्जत के साथ हम लोग पेश आए, तो एक बहुत बड़ा काम जो हम लोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी, आप बहुत अच्छे लीडर हैं। मेरी आपके अब्बाई से बात हुई थी और मैं सच में, मेरे को बहुत अच्छा लगा था, मैं उनसे मिला एक बार, और उनसे मेरी छोटी सी गुफ्तगू के बीच में भी उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की, और मैं वजह मानता हूँ क्योंकि आपकी मेहनत है, आपको अच्छे संस्कार मिले हैं, आप अच्छे ढंग से एक टीम बनाना जानते हैं, और आप अपनी टीम में जान फूंक दीजिए। चलिए, ये जितना भी हो गया सिस्टम के बीच में, अभी कोरोना के कारण बहुत लोग संतप्त हैं, कोरोना से अब बाहर निकल पड़ेंगे हम लोग, मेहनत कीजिए। बहुत सारे लोग आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं, आपकी जो जूनियर टीम है वो सब आपके लिए सोचते हैं, आपकी गाइडलाइन की वेट कर रहे हैं, उन सब की आप हेल्प कीजिए। दैट इज ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस टू टॉक टू यू। सो अभी अमन यादव जी भी हैं, मानिक कराड़ जी भी, बहुत सारे रिमार्क्स भी आ रहे हैं। सर अक्रम सर रिपीट कन्नड़ स्पीकिंग प्लीज। चलो ये आप बाद में बात करना। मेरे अप्पू विष्णु जी ने लिखा, के जी ने, प्लीज कनेक्ट दीपेश सुमन एंटरप्राइजेस। दीपेश जी हैं आप? दीपेश DEE, हाँ दीपेश टी, ये दीपेश जी। हाँ जी दीपेश जी, सर आप सुन रहे हैं मेरे को? दीपेश नीचे, अच्छा, वो दीपेश जी के पास मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है,
और मैं विभव पांडे जी है, मैं उनका वेलकम करता हूँ। एमपी एंटरप्राइजेस से बात कीजिए। एमपी एंटरप्राइजेस, एमपी जी। हाँ जी, हेलो हेलो सर। जी सर। हाँ शायद हेलो नेटवर्क। हाँ जी, हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी सर। हेलो हाँ जी, आपकी हाँ जी, हाँ जी, आगे आगे, हाँ जी बोलिए, कैसे हैं आप सर? हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं? सर बढ़िया है सर। दैट इज ग्रेट। आपके मुझे लगता है थोड़ी रेंज की प्रॉब्लम है उधर। हेलो, एट द सेम टाइम मैं अनंत चाटे जी, संदीप जी। हेलो जी जी। हेलो हाँ, केजी एंटरप्राइजेस, यही मणिकांत जी बोल रहे हैं। केजी एंटरप्राइजेस लेवल, तो केजी एंटरप्राइजेस। आवाज नहीं आ रही आपकी, एमपी एंटरप्राइजेस। हेलो हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, कैसे हैं आप? सर बढ़िया है सर। दैट्स वेरी नाइस। और सुनाइए, कैसे चल रहा है काम? सर बढ़िया चल रहा है सर। दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। आपको कब से आप जुड़े हुए हैं जीपी के साथ? सर अभी तो 1 साल हो गया सर। अच्छा, ओके ओके। आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है, मेरे को सुन नहीं रहा प्रॉपर। अच्छा जी, मणिकांत जी आप आवाज सुन रहे हैं मेरी? चलिए, ये एमपी एंटरप्राइजेज, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी एड ऑन हो गए हैं। जितेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। हाँ जी, दीपेश जी। दीपेश सर कैसे हैं? सर कैसे हैं? दीपेश जी, आपको आवाज सुन रही मेरी? हाँ, आवाज सुन रहा है मेरे को। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, एकदम बढ़िया चल रहा है अभी। दैट्स ग्रेट। थोड़ा नेटवर्क इशू है सर इधर। चलो कोई बात नहीं है, आपको देख लिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपसे मेरी बड़ी गुफ्तगू हो चुकी है सिस्टम के बीच में। और परिवार में सब ठीक है? हाँ सर, अभी तो काम चालू है सर इधर। दैट्स वेरी नाइस। अभी मेरा तमिलनाडु और केरला में भी टीम चालू किया है मैंने। ओके गुड। जो 2-4 दिन के बाद मैंने सर को थोड़ा हेल्थ इश्यू था, इसके वास्ते से थोड़ा पेंडिंग हो गया था काम। ओके तो नेक्स्ट वीक हम लोग जा रहे हैं सर, तमिलनाडु और केरला में चालू कर रहे हैं सर टीम। चलो बहुत बढ़िया। और अभी का भी रेगुलर मीटिंग चालू हो गया सर। ओके। और कल परसों दिन एक मीटिंग किया था, एक 40 मेंबर्स था उधर मीटिंग में जी। तो नेक्स्ट वीक चल रहा है। नहीं, चलो बहुत बढ़िया है। और मेरी दुआएं हैं आप सब लोगों के लिए। और मैं ये मानता हूं कि आप जिस ढंग से आपसे बातें हुई थी और आप काम में लगे हुए हैं, वी विल डेफिनेटली डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे हम लोग। और दूसरा ये है कि ये मैं सभी लोग जितने भी मुझे सुन रहे हैं उन सबसे मैं एक एडवाइस करना चाहता हूं कि अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। और अभी मणिकांता जी भी बीमार हैं और माहौल थोड़ा ठीक नहीं है बाहर। तो जब भी जाएं वो जो भी आपको हाइजीन के लिए चीजें चाहिए, सैनिटाइज कीजिए अपने आप को, डिस्टेंस कायम रखिए, ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम, हमें हेल्थ इश्यू ना हो, क्योंकि काम बहुत बड़े बड़े करने हैं हम लोगों ने। और वक्त जो है उस पे रहते रहते हमने काम करना है। तो हसन मुल्ला जी पहुंचे हैं, डॉक्टर अनूप पांडे जी हैं, विभव पांडे जी हैं, सीएल सैनी जी हैं पहुंचे हुए, कमल पाठक जी हैं, तानाजी हांडे हैं अरविंद भानु से, सुनील राजपूत जी हैं, मैं स्पर्श बायोटेक से हैं। मैं सबका यहाँ पर पहुंचने का आपका इस्तेकबाल करता हूँ।
जो भी बात करना चाहते हैं कैन वो अपना टेक्स्ट डाल सकते हैं, तो मेरे को समझ में आ जाएगा. It is a humble request from my side, sir. Please change the time of the meeting. If it can be arranged in evening so that everybody can join meeting because people are in field at this time. ये एक suggestion है. तो sir please change the time. ये प्रियंक वाजपेयी जी ने कहा है, क्योंकि इस वक्त बोलते हैं कि सब लोग फील्ड में होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है. मुझे लगता है कि इसके लिए आप जैसा सभी लोग टीम बोलेगी उस ढंग से हम लोग कर लेंगे, क्योंकि होता क्या है कि जब थोड़ा लेट हो जाएंगे तो लोगों को अपनी अपनी मसरूफियत हो जाती है. अभी भी मैं देख रहा हूँ 3-4 लोग कारों में हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं गाड़ी में. आप भी गाड़ी में बैठे हैं प्रियंक जी. सर गुड इवनिंग. वेरी गुड इवनिंग. कैसे हैं सर? फर्स्ट क्लास एकदम. आपकी आवाज सुनकर और एनर्जेटिक हो जाते हैं. सो टाइम मैं आपको देखकर प्रफुल्लित हो जाता हूँ. आपको देखकर, आपकी स्माइल देखकर बहुत अच्छा लगता है मुझे. इट्स माय प्लेजर सर. इट्स माय प्लेजर सर. Sir, we are waiting for the sticker and as well as for the new product of the company also. Yes, we are. Actually, we are in process of एक गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी हिदायतें आई हैं, उसके चलते हुए कुछ प्रोडक्ट नए लॉन्च कर रहे हैं. कुछ एक जैसे एक G2 लाइसेंस है, वो बहुत इजी रहेगा. सारे इंडिया के लिए एक ही लाइसेंस वो काम करेगा. तो इन दिनों में पिछले 4-5 दिन से मैं उसके बीच में बहुत बिजी हूँ. डॉक्यूमेंटेशन बहुत बड़ा है, तो नए प्रोडक्ट भी उसके बीच में आ जाएंगे और बहुत जल्द ही ये हम लोग आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे और सब जगह पे आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएंगे. Definitely sir. We are very pleased that you are working very hard for all of us and our organization is will do the rock. देखिए we will rock the things, but सभी मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि वन मैन शो कभी नहीं होता है. ये आप लोग अपने अपने हिस्से का जोर सभी लगा रहे हैं और ये वही बात होती है कि जब सब जोर लगाएंगे तो द स्काई इज द हाइट एंड विल बैंग द थिंग्स इन अ वे. Yes sir, definitely sir, definitely sir. I appreciate you. Thank you sir, thank you sir. Thank you. Okay sir. तानाजी हांडे जी हैं, सुनील राजपूत जी हैं, स्पर्श बायोटेक हैं, अरविंद भानु से. जितने भी मेरे साथ आज साथी जुड़े हुए हैं, आई रियली अप्रिशिएट. करियप्पा सर ने एक टारगेट दिया था सब लोगों का, 140 के करीब लोग जो वो अचीव कर पाएंगे. वो 9 तारीख को उनका प्रोग्राम है. मैं आप सब लोगों से जो भी टीम के साथ वो टारगेट पूरा करने में लगे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा उसके बीच में अपना पार्टिसिपेशन करें. और करियप्पा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद, अकरम जी को मुबारकबाद हो जाए और सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं. मणि कांत जी को बहुत बधाई और उनकी अच्छी सेहत के लिए मैं कामना करता हूं जल्दी से जल्दी ये जो अभी बीमार हैं उससे बाहर आ जाएं. और संतोष माने जी, रमन जी, मैं सभी लोगों को, दीपेश जी, मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं एंड थैंक यू वेरी मच. और इसी तरह से ये जो वक्त बदलने की बात है तो उसमें भी थोड़ा लगता है कि हम लोग बात करेंगे इसके लिए. आप सब लीडर्स इसी तरह चमकते चेहरों के साथ मुझे मिलते रहिए और उससे मेरी चमक बहुत बढ़ जाती है. थैंक यू वेरी मच. और रमन जी, मैं आपका ग्रेस देख रहा हूँ. यू आर डूइंग टू गुड. आपकी बहुत बड़ी टीम है और मेरे को बार बार मैसेज मिलता है कि यूपी में प्रोग्राम करना है, तो whenever you feel like मेरे को बताइए कब करना है and I'll be there. सर एक्चुअली मैं प्रोग्राम नहीं, मेला चाह रहा हूँ. Oh, that is great. इसीलिए थोड़ा वेट कर रहा हूँ सर. लेकिन प्रोग्राम होगा तो सर इतना बड़ा प्रोग्राम होगा कि प्रोग्राम 10 किलोमीटर से शुरू होना चाहिए. That is great. चलो इलेक्शन होने दीजिए यूपी में. यूपी वालों की पावर भी तो पता लगनी चाहिए नॉर्थ इंडिया में हो क्या रहा है. Oh yes, वो सही बात है. और मैं आप लोग, मेरे को भी सर बहुत दिनों से आपका, प्रशांत जी का यहाँ वेट है, बहुत दिनों से वेट है. अच्छा जी. नहीं और आपको पता है, लेकिन मैं साइलेंट हूँ. साइलेंट होने के कारण बस यही है कि मैं बहुत बड़ा करना चाहता हूँ. चलिए, मेरी दुआएं हैं आपके और सर लिए. बात ये ना कि अगर मैं आपको छोटे प्रोग्राम में बुलाऊं तो सर ये
मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ा प्रोग्राम हम इकट्ठे होकर बहुत बड़ा करेंगे। प्रोग्राम करेंगे सर, जी, बहुत बड़ा जी, प्रोग्राम। जी, ठीक है सर, ठीक है जी, आपका साथ रहा तो ऐसे ही हो जाएगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू बलगार सर, करियप्पा बलगार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लीडर्स, सारे हिंदुस्तान के जो लीडर्स इस मीटिंग में हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मेरी सब लोगों के लिए दुआएं हैं, आपके परिवार के चेहरे मुस्कुराते रहें, आपके पेरेंट्स मुस्कुराते रहें, आपके यार दोस्त सब लोग एक खुशी का अनुभव करें जब आप साथ में हो। और मैं ये मानता हूं कि हम सब लोग जो जीपी हरि क्रांति का परचम लेकर आगे जा रहे हैं, राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा काम जो है वो होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच। जय जीपी, जय हरि क्रांति भारत। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।